नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजद ऐसा क्या कर रही है जिसके कारण वो हार के कगार पे भी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। और इसका मेन कारण यह है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी जीतने की मंशा बिल्कुल नहीं है, बस उनको राजनीति में बने रहना है। क्योंकि जीतने वाले लोग ऐसा काम करेंगे ही नहीं जो तेजस्वी यादव ने किया है। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया है और तेजस्वी यादव ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये उनके हार का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सबसे पहले तेजस्वी यादव के वोट बैंक को समझते हैं। तेजस्वी यादव जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसका नाम है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो है यादव और मुस्लिम। और ये जो एमओआई समीकरण है ये हमेशा राजद के साथ रहता है। अब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो ज्यादातर बीजेपी के साथ है, जिसमें तेली बनिया लोग हैं। वो कभी भी मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। जिनके अपने प्रधानमंत्री हो देश के और वो उससे आप ये उम्मीद लगा लें कि वो आपको वोट दे देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अब तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं, कहीं तेली या कहीं बनिया के सम्मेलन में पहुंच जा रहे हैं और वहीं पे अपने भाषण देना शुरू कर दे रहे हैं। अरे भैया, जो आपकी प्रमुख वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, कम से कम उसको तो आप बांध लो। अगर वहां पे हिंदू मुस्लिम हो गया ना तो फिर यादव आपके कभी नहीं रह जाएंगे। इतना बढ़िया देश में माहौल बना है, बीजेपी के लोग खिलाफ खड़े हैं और बीजेपी जो कट्टर समर्थक हैं जिनको हम अंधभक्त कह सकते हैं, वैसे लोगों के पीछे आप पढ़ के अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और ऐसे में आपकी जीत बिल्कुल भी नहीं होगी। जो आपके अपने वोट है वो भी चले जाएंगे। अब आपको करना यह था कि आपको जितना से ज्यादा हो सके यादव, मुस्लिम आपके साथ ऑलरेडी है क्योंकि वह बिल लागू हुआ है और साथ में जो हिंदू मुस्लिम हो चुका है या आतंकी हमले में, उसमें आपके साथ मुस्लिम हमेशा रहेगा। बिहार का मुस्लिम कभी चेंज नहीं होगा, वो राजद के साथ हमेशा रहेगा, महागठबंधन के साथ हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि महागठबंधन वह बिल का भी विरोध की और जब ये हिंदू मुस्लिम हुआ आतंकी हमले में तब भी इसने कहा कि नहीं, भारत के मुस्लिमों का उसमें कोई हाथ नहीं है। तो ऐसा कुछ बयान आया महागठबंधन से जिसके कारण महागठबंधन को यहां के मुस्लिम नहीं छोड़ेंगे। तो मुस्लिम आपकी अपनी वोट है, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है वो यादव है। अगर उसने अपने आप को हिंदू समझ लिया, मैं बार बार ये कहता हूं, अगर हिंदू मुस्लिम हो गया तो यादव भूल जाएगा कि आप मेरे अपने यादव हैं। यहाँ पे जातीय राजनीति होती है, मुझे पता है। और आपकी अपनी जो मेन मुद्दा था केंद्र में कि जातीय जनगणना लागू हो, वो लागू हो चुका है। तो बीजेपी ने एक प्लस पॉइंट कर दिया है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये हिंदू मुस्लिम वाला काम होने वाला है उसको सबसे पहले आप बांध लो। कम से कम यादव और मुस्लिम वोट तो अपने कब्जे में कर लो। और अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा? मतलब आप तेली बनिया जिनके अपने प्रधानमंत्री हैं वो कभी आपको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो काहे पीछे पड़े हैं भैया? उनके जो मेन काम है, जो मतलब यादव मुस्लिम को अपने कब्जे में कीजिए। और दूसरा जो आपका फैक्टर हो सकता था जहां आप जाते तो आपको फायदा होता, वो है दलित, महादलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा। ऐसे 4 क्लासेस जो हैं ये आपके अपने हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिताश्री यानी लालू प्रसाद यादव ने इनके लिए बहुत काम किया है। एक बार मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव गंजी को ऊपर पहन के आ गए थे, बनियान को। अब ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि उनका कहना यह था कि अब जो नीचे था दबा हुआ था उसको मैं ऊपर लाऊंगा, और ये स्टेज पे काम किया था उन्होंने। तो उस समय से पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित जो है ये राजद के साथ जुड़ना चाह रही है। लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल चल रहा है केंद्र में, जिसके कारण वो चाह के भी आपके साथ नहीं जुड़ पा रही है। ये सही समय है आपको ये बताना है उनको कि ये सवर्णों की पार्टी है और ये आपकी कभी नहीं होगी, बीजेपी और जो जेडीयू की गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। तो ये चीज आप करते तो थोड़ा सा मतलब समझ आता। लेकिन आप जो ये कर रहे हो कि तेली बनिया के सम्मेलन में जा रहे हो, वहां का वोट बैंक लेने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आप रैलियां कर रहे हो, अपना समय पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तो ये मेरे समझ के थोड़ा सा परे है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो वोट दे देंगे तो वहां पे सब कुछ आपका बर्बाद जा रहा है, कभी आपको वोट वो नहीं मिलने वाला है, क्लियर जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जहां मैं कह रहा हूं दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक पे आप अगर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यादव और एमओआई जो समीकरण है, मतलब मुस्लिम और यादव को अगर एकत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो इसलिए मैं तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको बिहार में कुछ लड़ाई में भी रहना है, जीतना है, अगर इसकी मंशा है तो ये काम करना छोड़ दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि तेली बनिया जिनके अपने प्रधानमंत्री देश में है, नरेंद्र मोदी जी, जो खुद अपने आप को तेली बनिया बताते हैं, उनके रहते आपको लगता है कि वो लोग आपको वोट देंगे? मतलब मेरे जाति का अगर कोई प्रधानमंत्री हो और यहां पे जातीय राजनीति ऑलरेडी हो रही है तो मैं आपको वोट क्यों दूंगा? सिंपल सी बात है। मैं राजपूत हूं तो मैं सवर्ण हूं, तो सवर्ण क्या करेगा? सवर्ण हमेशा एक अच्छे सवर्ण को वोट करेगा, ठीक है। दूसरी गलती आपकी ये होती है कि ये तो मैंने बता दिया कि तेली बनिया वाला जो जगह है वहां पे जाना कम कर दीजिए और जो दलित महादलित वाला क्षेत्र है वहां पे जाइए, उनके साथ खूब रहिए, घुलिए मिलिए।
ये फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव ने यही राजनीति खेली थी, सवर्ण के पीछे उन्होंने नहीं भागा था, वो भागे थे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव और मुस्लिम। इतना वोट बैंक उन्होंने लिया और वो हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे। अब ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल 2014 में आया, तभी से तो ये आपके हार का कारण बन रहा है। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार आया तो उस समय पहला मुद्दा था कि आप 15 साल में कुछ ज्यादा नहीं किए थे। रियलिटी है, पूरा बिहार जानता है कि जंगल राज चल रहा था। खैर जंगल राज तो आज भी है, लेकिन जो सड़क बिजली का जो काम होना था वो नहीं हुआ था। उस मुद्दे पे नीतीश कुमार आए। लेकिन 10 साल के बाद वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल से जब से जीत रहे हैं एनडीए गठबंधन के साथ, तो इस बात का सबूत ये है कि आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया। अगर आपने मेहनत किया होता तो यहाँ पे पलटवार कब का हो चुका होता। तो ये चीज अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर अभी भी ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एक और मैंने सम्मेलन देखा इनका कि कुर्मी लोगों के साथ वोट मांग रहे हैं। अरे भाई, उनका खुद का मुख्यमंत्री है बिहार में कुर्मी जाति का, तो आप ये सोच रहे हैं कि कुर्मी जाति के मुख्यमंत्री होते हुए आपको वोट करेंगे? तो तेली बनिया कुर्मी में आप घूमते रहिए और ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपको वोट नहीं देंगे। वो अगर अपने आप को हिंदू समझ बैठे, यादव अपने आप को अगर हिंदू मुस्लिम में समझ बैठे, तो फिर तो हो गया छुट्टी आपका। मतलब खाली मुस्लिम वोट लेके आप आरती उतारते रह जाइएगा, विपक्ष लायक भी नहीं बचिएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में अगर राजद को जीतना है तो ये तेली, बनिया और कुर्मी वोटों पे कम ध्यान दें कि आपकी कभी नहीं होगी, कभी सगी नहीं होगी ये जाति। तो फिर इस पे आप समय व्यर्थ करके क्या दिखाना चाहते हो? आपको अगर मुख्यमंत्री बनना, अगर आपको जीतना है बिहार में, तो ये जो वोट बैंक है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब जिसके अपने प्रधानमंत्री, जिसके अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके वोटों पे आप अगर राज करना चाहोगे तो आपकी अपनी वोट बैंक भी छिटक सकती है। तो इसलिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं ये बताने वाला हूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जीती हुई कैंडिडेट को हटा करके वहां पे कोई फालतू कैंडिडेट को आप टिकट दे देते हो। जैसे कि हमारे विधानसभा में मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 सालों से सदैव प्रसाद सिंह थे, वो राजपूत थे। यहाँ पे राजपूत और यादव का बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारे विधानसभा में। राजपूत बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे वही लोग जीतते हैं या तो वो बीजेपी से हो, या अगर बीजेपी से नहीं है तो अगर राजद से है तो सवर्ण जाति को ये टिकट मिले। मैं बार बार कहता हूं, गोरिया कोठी का टिकट हमेशा आप सवर्ण जाति को दो। बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल हार जाएगी और हमेशा हारी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे अगर आप किसी बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगर ऐसे लोगों को वोट दे, मतलब टिकट दे देते हो, तो यहाँ से आपकी हार निश्चित हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर यहाँ पे राजपूत, अगर अंधा, लंगड़ा, कान्हा, लूला, किसी तरीके का राजपूत को अगर टिकट आप माला पहना दीजिएगा, वो आपको विधानसभा में मिलेगा जीता हुआ, ये मेरा दावा है। तो ऐसा भी गलती नहीं करना आपको। तो दो अगर ये पैमाने अगर आप लेके चलते हो, दो अगर सही रास्ते आप लेकर चलते हो, तो आपकी जीत बिहार में कोई नहीं रोक सकती। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो उससे आप हार की तरफ बढ़ रहे हो। भले बिहार में या पूरे देश में कितना भी बीजेपी के विपक्ष में लोग चले जाए, लेकिन ये काम, बिहार हमेशा जातीय राजनीति के लिए जानी जाती है। तो जाति को अपने तरफ करिए। यादव, मुस्लिम, बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ऐसे लोगों को आप पकड़िए। कभी भी आप बनिया, तेली और कुर्मी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, राजपूत को पकड़ने की कोशिश मत करिए, भूमिहार को पकड़ने की कोशिश मत करिए। वो कभी आपका नहीं होगा, हमेशा बीजेपी, एनडीए या जेडीयू का रहेगा। तो इसलिए मेरा कहना यही था। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप भी मेरे बातों से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो इसलिए नहीं था कि भाई मैं राजद समर्थक हूं या मैं एनडीए के खिलाफ हूं, मैं एक न्यूट्रल बात बता रहा हूं। मैंने देखा और तेजस्वी यादव के ये कार्यक्रम को मैंने देखा, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। जो भी आपको लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।